जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो तुम अंदर आ सकते हो। आ जाओ। अरे कैसी बात कर रही है मैम साहब, मैं ऐसे नहीं आ सकता आपके घर में। मेरी नौकरी का सवाल है, अगर किसी ने देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। कोई कुछ बातें नहीं बनाएगा, वैसे भी किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप इतनी देर से अगर यहाँ पे खड़े रहोगे ना, तो ज़रूर कोई ना कोई देख लेगा। और देखो, मैं तुम्हें खुद अपने घर के अंदर बुला रही हूँ, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? अरे नहीं मैम, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कैसे आ सकता हूँ अंदर? आप बड़े लोग और मैं तो एक मामूली से इंसान हूँ और आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो। ये सब गलत है मैम, मैं नहीं करूँगा ये सब। क्या हो गया? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे पैसे कट हो जाएंगे या तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं मेंटेनेंस वाले से बात कर लूँगी, वो तुम्हारे पैसे नहीं काटेगा। और अगर तुम्हारे पैसे कट कर भी दिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी पैसे। अब देखो ना, मेरा मूड मत खराब करो। मैं तुम्हें इतने प्यार से अपने घर में बुला रही हूँ और तुम मना कर रहे हो। क्या सोच रहे हो? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जल्दी से अंदर आओ। कुछ नहीं, ठीक है मैम साहब, आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। साहब आप, मैम साहब आपने तो बोला था कि साहब घर पे नहीं है और तुम आ सकते हो अंदर, तो ये सब क्या है? क्यों? अगर मैं घर पे आऊँगा तो तुम्हारे घर में नहीं आएगा? हाँ, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी होगी। वो तो कुछ काम था, मैम साहब ने बताया इसलिए मैं आ गया अंदर, वरना मैं ऐसे नहीं आता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू कैसे आता है कैसे नहीं आता। तेरी नज़रें ना, सब पता है मुझे कि क्या चल रहा है। तू मेरी बीवी के बारे में कितना गलत सोचता है, कितना नहीं। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए, आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मैनेजर भी आपको बता देगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। अरे बस, बहुत हो गया। ये ज़्यादा ड्रामेबाजी मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी नज़रें मेरे ऊपर कितने गंदी। और अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें याद दिलवा देती हूँ। अब देखना, तो जैसे इंसान को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तेरी कंप्लेन करूंगी मेंटेनेंस ऑफिस में एंड आई मेक श्योर कि तू यहाँ से काम से निकल जाए। और इनफैक्ट यहीं से ही नहीं, तो जैसे इंसान को तो कहीं पे भी काम देना ही नहीं चाहिए। आज तूने मेरे साथ ये सब किया है, कल को किसी और के साथ करेगा। बस बहुत हो गया। और अगर इन सब से भी कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तेरी कंप्लेन करूंगी एंड आई मेक श्योर कि तेरी सारी जिंदगी जेल में जाए। मैम साहब देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं जानता हूँ मेरी गलत नज़र थी, मैं आपको आते जाते हुए देखता था, लेकिन साहब मेरी ऐसी कोई वो नहीं थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए मेरी जॉब का सवाल है, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ। प्लीज़ मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूँगा, ना कभी ऐसे कोई कमेंट पास नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब अपनी ना बकवास बंद कर। पता नहीं तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हो ना, सबको ये लगता है कि हमारी सोसाइटी है, हम जो चाहेंगे वो होएगा यहाँ पे। भूल जाते हो तुम कि तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकरी करते हो यहाँ पे। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो तुम यहाँ पे, देखभाल करने के लिए हो। लेकिन तुम तो लोगों के घर में झांकते हो। तुम्हें तो लगता है किसी के फ्लैट में घुस जाएंगे और जो मन करेगा वो करेंगे, है ना। देख तूने जो किया है ना, उस गलती की माफ़ी नहीं है मेरे पास। अब तू देख मैं क्या करता हूँ, तुझे इस नौकरी से तो निकलवाऊंगा और सिर्फ नौकरी से नहीं, तुझे शहर में नौकरी नहीं मिलेगी, समझ गया ना। सर प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत हो गया। ये ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। मेरे पति ने कहा ना तुम्हें, निकलो यहाँ से, निकलो। प्लीज़ सर।